तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस में क्या होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। द इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट और बिजनेस टू डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट सेटिस्फाई द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हम सबसे पहले देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होता है? इफ इट शोज एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब देखो तुम कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू कर रहे हो तो तुम्हें ये देखना होगा ना कि वो प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं। तो हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी टेस्ट इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या वो एक इन्वेस्टमेंट वर्दी प्रोजेक्ट है या नहीं है, क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, क्या वो हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है जो कि है, कि क्या वो एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी हमें दे पा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? डिटेल आउट चार्ट आउट अ डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, एक फाइनेंशियल प्लान हमें तैयार करके ये दे देता है। एक्सप्लोर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, आखिर कितना प्रॉफिट मिलने वाला हमें, आखिर इस प्रोजेक्ट से हमें कितना फायदा होने वाला है वो हम देख लेते हैं। एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखो एक बार तुमने फाइनेंशियल मॉडल अपना तैयार कर लिया, फाइनेंशियल प्लान तैयार कर लिया, तो तुम्हें पता है कि किस मोमेंट पे किसको कितने टाइम पे क्या क्या पैसे देने हैं। ठीक है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, किस तरह से वो प्रॉफिट तुम वापस डाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो तुम्हें जो स्मूथ फंक्शनिंग होती है अपने प्रोजेक्ट की उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, इसके स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या करना होता है। पहले हमें करना होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना होता है। उसमें क्या क्या होता है? सेल्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, जो सेल्स रेवेन्यू होती है और एक्सपेंसेस होती है वो हम देख लेते हैं इसमें। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिर क्या कहता है फिक्स्ड कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट और वेंचर इनिशिएशन कॉस्ट। ठीक है, जो हमें प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो कितनी कॉस्ट लगती है वो सब देख लेते हैं हम। एस्टिमेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग नीड्स। ठीक है, एस्टिमेट करते हैं फाइनेंसिंग नीड्स को, क्या क्या होती है उसमें, परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, बैलेंस शीट। ठीक है, ये सभी चीज़ें होती है। उसके बाद इवेल्युएट प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी यूजिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्राइटेरियाज। ठीक है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्राइटेरियाज को हम देखते हैं, उसके बाद उसको हम फाइनल करते हैं क्या क्या होती हैं वो सब। पेबैक पीरियड, ARR, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेनिफिट रेशियो कॉस्ट, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, उसका होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसके बाद एनालाइज करते हैं प्रोजेक्शन किस कहाँ तक जा सकती है, जो फोरकास्ट करते हैं हम। ठीक है, वो सब हम प्रोजेक्ट करते हैं कि आखिर ये कितना प्रॉफिट होगा, क्या क्या फायदे होंगे हमें। ये हम कैसे करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनडेप्टनेस रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। इन सबको करने के बाद हम ये एनालाइज करते हैं कि क्या वो एक वर्दी है कि नहीं। ठीक है, क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर हमें नहीं करना चाहिए तो हम टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट इफ द प्रोजेक्ट डज नॉट सेटिस्फाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्राइटेरिया। ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल करता है तो हम उसे टर्मिनेट कर दें। अगर वो एक प्रॉफिटेबिलिटी हमें जनरेट करके नहीं दे पाएगा तो हम वो प्रोजेक्ट क्यों करेंगे। तो हम देख लेते हैं